नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं श्रीमती पुष्पा प्रजापति जो कि आपके लिए लाई हूँ ऑनलाइन क्लासेज। अपन कक्षा 10 में पाठ 1 का अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिस पाठ का नाम है बुद्धि बलवती सदा। यानी कि सदा बुद्धि क्या होती है? बलवती होती है। यानी कि बुद्धि क्या होती है? बलवान होती है। अब देखो, इसमें मैं आपको एक बार पाठ का परिचय बता देती हूँ पढ़ के, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। प्रस्तुतो हम पाठ है सुख संपतित है कथा ग्रंथस्य संपादनम कृत्वा संगृहीतो अस्ति। यानी कि जो प्रस्तुत हमारा पाठ है ये सुख सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। अत्र पाठन से सौलघु पुत्राभ्याम से कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्तया बुद्धिमती नानाया महिलायां मतिकौशलं परिदर्शनतम वर्तते। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि इसमें अपने 2 छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को क्या किया गया है? प्रदर्शित किया गया है या दिखाया गया है। या पूर्णतः समागतम सिंहम अपि भीति मुत्पादय ततः निवारयन्ति। यानी कि जो सामने आए हुए शेर को डराकर क्या कर देती है? भगा देती है। इयं कथा नीति निपुणयो सुखशारिकयो कथा माध्यम सदते विकासार्थ प्रेरयति। यानी कि इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण सुख और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। इसमें क्या कराया गया है? सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। अब अपन देखो इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। अस्ति देवलाख्यो नाम ग्राम है। यानी कि देउल नाम का एक क्या था? गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वस्ति सम। वहाँ पे एक राजसिंह नाम का राजकुमार रहता था। एकदा केनापि आवश्यकारेण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुगृहं प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उनकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता की घर की ओर क्या कर रही थी? जा रही थी। मार्गे गहन कानन सा एकम व्याघ्रम दर्शते। यानी रास्ते में गहन जंगल में उसने एक क्या देखा? शेर को देखा। सा व्याघ्र गच्छन् दृष्ट्वा धृष्टप्रायते पुत्रो चपेट प्रह जागत। यानी कि उसने जंगल में आते हुए क्या देखा? एक शेर को देखा और शेर को आते हुए देख करके अपने दोनों पुत्रों को क्या करती है? दोनों को चनपट लगाती है, थप्पड़ मारकर बोलती है। क्यों? क्या कहती है? कथम एकेषु व्याघ्र भक्षाण कलम कुरुतः। यानी कि आप दोनों क्यों एक एक शेर को खाने का क्या कर रहे हो? खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। यानी कि क्या कर रहे हो? आप दोनों झगड़ा कर रहे हो। अयं एकस्ता भिज्य भुज्यताम पश्चात अनयो
द्वितीय कश्चित् लक्ष्यते, यानी क्या कहती है कि यह तो एक ही है, इसे बांटकर खा लेना, बाद में अन्य कोई दूसरा देख करके या ढूंढ करके दूंगी। क्या कहती है कि अन्य कोई दूसरा ढूंढ करके दूंगी, यानी कि एक देवल नाम का गांव था, उसमें राज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। उसकी एक पत्नी थी, वह अपने दोनों पुत्रों को, पत्नी का क्या नाम था, बुद्धिमती, वह अपने दोनों पुत्रों को लेकर के जंगल के रास्ते में अपने पिता के घर जा रही थी। रास्ते में उसको क्या मिल गया, एक शेर। शेर को देख करके वह नाटक करती है। क्या करती है, नाटक करती हुई अपने दोनों बच्चों को क्या करती है, थप्पड़ मार के या उन्हें डांट करके कहती है कि ये जो शेर है, ये क्या करो, आप इन दोनों को क्या कर लो, मिल बांट करके खा लो, बाद में मैं आपको क्या करूँगी, दूसरा ला करके दे दूँगी। यानी कि अभी तो ये एक शेर है, इसको आप क्या करो, मिल बांट करके खा लो, आगे मैं आपको एक दूसरा ढूंढ करके दूँगी। आगे वाला देखते हैं। और आगे देखो, इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी कांचिदीयमिति मृत्वा मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचितो नष्टः, यानी कि यह सुनकर के यह कोई बाघ को मारने वाली स्त्री है, ऐसा मानकर बाघ भयभीत होकर वहाँ से क्या हो गया, भाग गया। इस प्रकार ऐसा उसने सोचा, और कि किसने सोचा, उस शेर ने सोचा, बाघ ने सोचा कि यह तो कोई क्या है, बाघ मारने वाली स्त्री है। तो इस प्रकार वह सोच करके वहाँ से क्या हो जाता है, बाघ भाग जाता है। आगे देखो कि निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रशे भामिनी अनयो अपि बुद्धिमौलके मुंचते महतो भयात, यानी कि वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से क्या हो गई है, मुक्त हो गई है। निज बुद्धिया यानी कि अपनी बुद्धि से कौन हो गई है, वह स्त्री क्या हो गई है, भय से मुक्त हो गई है। अन्यो बुद्धि मौलिके मुंचते महतो भयात, यानी कि संसार में अन्य बुद्धिमान भी महान भय से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। यानी कि उस बलवती स्त्री ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया तो उस बुद्धि से क्या हो गया था, वह शेर भाग गया था और उसके भय से वह क्या हो गई थी, मुक्त हो गई थी। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा किंचित द्रुतः शृंगालय हसनाः भवानं कुतः भयात् पलायति। फिर भय से व्याकुल बाघ को देखकर, भयाकुलम यानी कि भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त यानी चालाक सियार हंसता हुआ बोला, भवान कुतः भयात् पलायति, कि आप किस भय से भाग रहे हो या आप किसके भय से भाग रहे हो। यानी कि बाद में एक सियार आता है, वह उसको किसको कहता है, व्याघ्र को कहता है कि किसके भय से आप क्या कर रहे हो, भाग रहे हो। व्याघ्र कहता है गच्छे गच्छे जम्बूके, कि तुम क्या करो, जाओ जाओ सियार, त्वम अपि किंचित गुड प्रदेशम, कि तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में क्या हो जाओ, चले जाओ। ये तो व्याघ्र मारिता या शास्त्रे श्रूयते तहाम हंतु मारबध्य है, परम गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तत् ग्रहत है, कि वह कह रहा है कि तुम तो किसी गुप्त प्रदेश में चले जाओ, क्योंकि यहाँ क्या आ गई है, बाघ को मारने वाली स्त्री, जो कि ऐसा कि शास्त्र में सुना जाता है, क्या जाता है,
शास्त्रे श्रुते यानी कि जो शास्त्र में सुना जाता है वह मुझे मारने वाली थी। वह क्या करने वाली थी? मुझे मारने वाली थी। किंतु प्राण हथेली पर रख करके उसके सामने से मैं शीघ्र भाग आया हूँ। गृहीतो जीविता नष्ट शीघ्रम तद्ग्रहते है कि मेरे प्राण मैंने क्या रख लिए हैं? हथेली पे रख के उसके सामने से मैं क्या आ गया हूँ? शीघ्र भाग कर आ गया हूँ। फिर कहता है सियार श्रृंगालय है, व्याघ्र है, हे बाघ त्वया महंत कौतुकम आवेदितम यमुना नुषादित विषेबी यानी कि हे बाघ तुमने महान आश्चर्य की बात बताई है कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। यन मानुषवादी विभेसी यानी कि तुम क्या हो? मनुष्य भी से ही क्या कर रहे हो? डर रहे हो। व्याघ्र कहता है प्रत्यक्षमेव मया शाप्त पुत्र के केशवी मान्तुम कलह मानो चपेटया प्रहंती दृष्टा। क्या कहता है कि मेरे द्वारा उसने क्या किया है स्त्री ने कि मेरे द्वारा अपने सामने ही उसने अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए दोनों को थप्पड़ मारते हुए देखा गया है। यानी कि वह क्या कह रहा है कि वह कह रहा है कि मैंने प्रत्यक्ष रूप से उसको देखा है, मेरे सामने उसने अपने दोनों पुत्रों को क्या किया है? एक एक करके मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए दोनों को थप्पड़ मारते हुए क्या कहा है? देखा है। यानी कि वह बुद्धिमती स्त्री है, जो बुद्धिमती है वह अपनी बुद्धि का काम प्रयोग कर रही है। यानी कि वो क्या कह रहा है कि मैंने खुद ने देखा है प्रत्यक्ष रूप से कि वह दोनों बच्चे किस किस के लिए झगड़ा कर रहे हैं कि एक एक करके खाओ, ऐसा प्रकार आप दोनों क्या करो? झगड़ा मत करो। उस प्रकार उनको क्या करती है? वह बताती है। अब आगे देखो, आगे वाला मैं और बताऊँ। आगे देखो सियार क्या कहता है? जम्बुक है, स्वामी हे स्वामी यत्रास्तेषा धूर्ता तत्र गम्यताम यानी कि जहाँ वह धूर्ता स्त्री है वहाँ जाइए। त्वय पुनः तत्र गतस्य सा समुपपिष्यते यदि त्रही तया एवं हंतवे इति कि तुम्हारे फिर से वहाँ गए हुए के सामने यदि वह स्त्री दिख भी जावे तो तुम मुझे मार देना। यानी कि वह कह रहा है कि हे स्वामी, सियार कह रहा है वह दुष्ट स्त्री वहाँ आप वापस जाइए, जो तुम्हारे फिर से वहाँ गए हुए के सामने यदि वह स्त्री दिख भी जावे तो तुम मुझे क्या कर देना? मार देना। ऐसा कौन कहता है? सियार कहता है व्याघ्र से। व्याघ्र कहता है श्रृंगालय है, यदि त्वं मां मुक्त्वा वासी तदा वेला स्यात्। यदि तुम, सियार कहता है यदि तुम, बाघ कहता है सियार से, यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो शर्त भी अशर्त क्या हो जाएगी? शर्त भी क्या हो जाएगी? अशर्त हो जाएगी। सियार कहता है यदि त्वं त्रयी मां निजंगले वध्वा चलय सत्वरम। तो वह कहता है कि यदि वह क्या कहता है? यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांधकर शीघ्र चलो। यानी कि ऐसा व्याघ कहता है, सियार कहता है व्याघ से कि यदि ऐसा है तो तुम क्या करो? मुझे अपने गले में बांध करके ले चलो। स व्याघ्रे तथा कृत्वा काननम अयो। ऐसा वह बाघ ऐसा ही करके जंगल में चला गया।
व्याग करता है, ऐसा कह के जंगल में चला गया। सियार कहता है स व्याघ्र तथा कृत्वा काननयो, यानी कि वैसा व्याघ्र कहता है उसी प्रकार वह उसके पीछे बाघ उसी से देख करके कहता है। श्रृंगाल सहित पुनः व्याघ्र दुरा दृष्टवा बुद्धिमती, यानी कि सियार के साथ फिर से आते हुए देखकर, बाघ को दूर से ही देखकर बुद्धिमती ने सोचा, क्या सोचा? चिंतितवती जम्बूकृत हस्तात् व्याघ्रात् कथम मुंचयात्, यानी कि वह कहती है किंतु प्रच्युत बुद्धि वाली वह स्त्री सियार को झिड़कती हुई और उसको अंगुली से धमकाती हुई बोलती है। सियार द्वारा उत्साहित किए गए बाघ से किस प्रकार मुक्त किया जाए? क्या सोचती है वह कि जम्बू के तो हास व्याघ्रम कथम मुंजियात, यानी कि सियार द्वारा उत्साहित किए गए बाघ से किस प्रकार छुड़ा जाए या मुक्त हुआ जाए। तो परम प्रत्युमंती सा जम्पुक मासित पंत डुल्याम तर्जनीम उवाच है, किंतु उत्पन्न बुद्धि वाली वह स्त्री सियार को झिड़कती हुई और अंगुली से धमकाती हुई बोलती है कि रे धूर्ततव्या दत्तम महाम व्याघ्रम तयम पुरा, कि रे धूर्त, तुमने मेरे लिए पहले 3 बाघ दिए थे। यानी कि वो क्या कर रही है? अपने बच्चों के सामने नाटक कर रही है। किसको? उस बाघ क्या कर रहा है? उस सियार को गले में पकड़ के बांध के लेके आ रहा है। अब उस सियार से क्या कह रही है कि अरे बाघ, तूने मेरे को 3 बाघ पहले भी लाकर क्या दिए थे। विश्वास एवं मेघमानियम कथम यासी वदा धुना, विश्वास दिलाकर भी आज एक ही बाघ लेकर कैसे जा रहे हो? यानी कि वह कह रहा है कि अरे धूर्त, तुमने मेरे लिए पहले 3 बाघ दिए थे, विश्वास दिलाकर भी आज एक ही बाघ लेकर कैसे आ रहे हो? आगे देखो इसकी। इति युक्त्वा धाविता पूर्ण व्याघ्र मारी भयंकरा, यानी कि वह कह रही है अब बोलो। ऐसा कहकर वह भयानक व्याघ्र मारी, यानी कि व्याघ्र को, बाघ को मारने वाली शीघ्र ही दौड़ी। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलवदह श्रृंगालक है, गले में बंधे हुए सियार वाला बाघ भी अचानक क्या हो गया? भाग गया। यानी कि वह शीघ्र दौड़ी और गले में जो बंधा हुआ सियार था वह क्या हो गया? बाघ भी, सियार जो गले में बांध कर लाया था बाघ को, वह भी क्या हो गया? भाग गया। अचानक क्या हो गया? भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जाते है भयात पुनरपि मुक्ता भवत अतः एव उच्यते। इस प्रकार से वह बुद्धिमती स्त्री बाघ से उत्पन्न हुए भय से फिर से मुक्त हो गई, इसलिए कहा गया है कि बुद्धि बलवती तन्वी सर्वे कार्येषु सर्वदा, यानी कि हे कोमलांगिनी, हे बुद्धिमती, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि की बलवती होती है। यानी कि सभी कार्यों में क्या बताया गया है? बुद्धि को बलवान बताया गया। अब देखो ये पाठ का हिंदी अनुवाद था, ये हो गया है। ये आपके शब्दार्थ हैं जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप नोट कर लेना। सभी बहनें, सभी बच्चे जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, ये आपके शब्दार्थ हैं, ये आप क्या कर लेना? नोट कर लेना। आधे ये हैं, आधे इधर हैं, ये सारे आप अपनी कॉपी में क्या कर लेना? नोट कर लेना। ये जो अपना था बुद्धि बलवती होती है, लेसन अपना नंबर 2 जो कि आज क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ सबको समझ में आया होगा। नमस्कार।